मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आज भी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 345 345 और आज के शो का टॉपिक है यस्सु नाम में कुदरत पाई जाती है। यस्सु नाम में कुदरत पाई जाती है। और सबसे पहले तलाते कलामे पाक जो मत्ती की अंजील उसका 12 बाब उसकी 15 से 20 आयत तक पढ़ूंगा और यूं मरकूम है। ये यशाया की पेशन गोई के मुतल्लिक है। जब यीशु मसीह इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर बरखला सारी, यीशु ये मालूम करके वहां से रवाना हुआ और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए। यीशु ये मालूम करके वहां से रवाना हुआ और बहुत से लोग पीछे हो लिए और उसने सबको अच्छा कर दिया और उनको ताकीद की कि मुझे जाहिर ना करना, ताकि जो यशाया नबी की मार्फत कहा गया था, यीशु के मतलब हवाला है, जो कि यशाया नबी के मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ। देखो ये मेरा खादम है, देखो ये मेरा खादम जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिसने मेरा दिल खुद जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपना रूह उस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। वो झगड़ा ना करेगा और ना शोर। बिल्कुल सच्ची बात है। खुदाम यीशु मसीह ने कभी झगड़ा नहीं किया, ना शोर किया। जो काम किया बड़ी बुर्दबारी से, बड़े प्यार से, बड़ी हलीमी से और मोहब्बत से। कभी कोई झगड़े वाली बात बाइबल मुकद्दस में नहीं है। और ना बाजारों में कोई उसकी आवाज सुनेगा, ना बाजारों में कोई उसकी आवाज सुनेगा। ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उड़ते हुए सन को ना बुझाएगा जब तक के इंसाफ की फतह ना कराए। जब तक के इंसाफ की फतह ना कराए। आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो जो आज का हवाला जो पाक कलाम से मिला बहुत खूबसूरत और मेरा टॉपिक है यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, क्योंकि यीशु के हवाले से जो पेशन गोई यशाया नबी की मार्फत थी वो आज मुझे पढ़ने की तौफीक अता हुई। अभी तो अपना शो शुरू करता हूं। जो शो का टॉपिक है यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। ये गीत भी है और बहुत मशहूर और बहुत लोग गाते हैं। और सबसे पहले 2 शेर पढ़ूंगा। तमसील रिजवान साहब बहुत अच्छा लिखते हैं और मसीही कलाम मैंने पहले भी 1-2 बार इनको पढ़ा है। और उनके शेर हैं 2 शेर। भूली मंजिल को इशारा देता है। कौन? यीशु। भूली मंजिल को इशारा देता है, डूबती कश्ती को सहारा देता है। कौन? खुदाम यीशु मसीह जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है। वो भूली मंजिल को, जो लोग जो हम उसकी तरफ जो मंजिल जाती है वो हम भूल चुके हैं, लेकिन वो फिर भी इशारा देता है कि देखो खुदा की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। डूबती कश्ती को जो हम अपनी नालायकियां गुनाहों की वजह से हमारी कश्तियां डूबती जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो उनको सहारा दे देता है कि वो कश्ती ना डूबे। जहां तक भी हो सकता है वो पूरी कोशिश करता है कि इंसान कभी भी अपनी गलतियों गुनाहों से जिस कश्ती में बैठे हुए
वो ना डूबे, और वो चाहता है कि एक ही कश्ती में पैर रखे। वो कश्ती किसकी है? यीशु की, जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है। और हमें दो कश्तियों में कभी भी पाँव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दो मालकों की कभी नौकरी नहीं कर सकते और ना दो कश्तियों में पैर रख सकते। इसलिए हमें हमेशा ये सोच रखनी चाहिए कि हम एक ही कश्ती में पैर रखें। और वो कौन सी कश्ती है? यीशु मसीह की, जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है। तेरा ईमान तुझे बचाएगा हर मुश्किल से। मसीही, तेरा ईमान तुझे बचाएगा हर मुश्किल से। मसीही यीशु नाम है जो किनारा गहरे किनारे देता है। बिल्कुल वही यीशु नाम है जो हमें हर तरह से, हम किसी भी गहराई में चले जाएं, कितने भी गलतियों गुनाहों में डूब जाएं, वो हमें हर मुश्किल से बचाता है और हर मुश्किल से बचाने की तलाश में है। वो किसी भी तरह हमें गहरे किनारे से निकाल के बाहर कर देता है। हम कितने भी शैतानी कामों में डूब चुके हों, हम उसको भूल चुके हों, लेकिन फिर भी वो हमें उस गहरे से निकाल के बाहर निकाल देता है, इसलिए कि उसके नाम ने कुदरत पाई जाती है। बाबर भट्टी, जब मैं मुसीबत में पड़ा था, जब मैं मुसीबत में पड़ा था और तूने मुझे तसल्ली दी, तेरे कलाम ने फिर से मुझे जीने दिया। बिल्कुल, जब मैं मुसीबत में, हम सब जब भी कभी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम मुसीबत में ही यीशु का नाम याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं। और जब हम सच्चे दिल से खुदा को याद करते हैं, यीशु के सामने जाते हैं, क्योंकि उसके नाम में कुदरत पाई जाती है और वो कुदरत वाला है, तो फिर हमसे वो मुसीबत टल जाती है। इसके लिए मैं बहुत गवाहियां दे सकता हूं कि खुदा के नाम ने, यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। हम उसके सामने जाएं और वो जरूर हमारी मुसीबतों को दूर करता है, हमारी मुश्किलों को दूर करता है। उसके बाद उर्दू गजल, खुदाया मुझे कभी मेरे हाल पर मत छोड़ना, खुदाया मुझे कभी मेरे हाल पर मत छोड़ना, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। बिल्कुल, हम अगर इंसान को वाकई, अगर खुदा इंसान को छोड़ दे, उसके हाल पर छोड़ दे, तो मेरे ख्याल है वो इंसान जो कि बहुत भूल चुका है, हर चीज बदल चुकी है। लेकिन खुदा का जो वादा है, उसने अपने बेटे को हमारे लिए ही इस दुनिया में भेजा और उसने हमारे लिए जान की कुर्बानी दी। अगर खुदा इंसान से वफा ना करता, मोहब्बत ना करता, तो वो वाकई हमें छोड़ देता। तो हम बिल्कुल भी, हम जो भूल चुके थे, जो गलतियां हुई थी, वो खुदा यीशु मसीह ने आकर वो सारी दूर कर दी। तो उसके ये फहद शार हम दादी की जो पोस्ट थी, उसके बाद अल्फ्रेड अलेक्जेंडर यूके से उन्होंने लिखा, छोटी छोटी गलतियों से रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और हम छोटी छोटी गलतियों को अपनी अना का मसला बना लेते हैं, मैं का मसला भी, मैं, अगर मैंने भले गलती पर फिर भी हम अकड़ के रहते कि वो आकर, कोई भी रिश्तेदार है, अजीज है, दोस्त है, बहन है, भाई, वो आकर मुझसे माफी मांगे, तो फिर मैं अपनी जो मैं वो तोड़ूंगा। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल। कौन है जो परफेक्ट है? कौन है जो पूरा है? कोई भी नहीं है। हम सब जो हैं अपने अपनी गलतियों में फंसे हुए हैं। सब में गलतियां होती हैं, रिश्ते निभाए जाते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ दर गुजर करके, और बिल्कुल बहुत कुछ दर गुजर करना पड़ता है, फिर जाकर रिश्तेदारियां, बरादरियां निभाई जाती हैं। अगर हम एक बात पर अड़े रहें और वो कभी भी हमारी रिश्तेदारियां, हमारी बरादरियां, हमारे जो भी हैं चीजें, वो मुकम्मल नहीं हो सकती। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ये सच्ची बात है, बहुत सच्ची और अच्छी बात है। हम सब में गलतियां, खताएं, खामियां
मौजूद हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे से माफ करने वाले बने तो सब कुछ ठीक हो सकता है, दरगुजर करना चाहिए। इजाज भट्टी वो शख्स जिंदगी की कोई जंग नहीं हार सकता, वो शख्स जिंदगी की कोई जंग नहीं हार सकता जो बर्दाश्त करने का फन जानता हो और अपने यस्सु पर पुख्ता ईमान रखता हो, क्योंकि उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। तो फिर हम कोई जंग भी नहीं हार सकते। और हम जो भी सोचें, जो भी अच्छा करने के लिए प्रोग्राम बनाए, हम उसको कामयाबी से आगे जो बढ़ा सकते हैं। लेकिन पुख्ता ईमान, पुख्ता भरोसा और बहुत बड़ी बर्दाश्त की जरूरत है। और बर्दाश्त से बड़े बड़े काम जो है वो सीधे हो जाते हैं। इसलिए बर्दाश्त का मादा हमें हर वक्त हम सब में ये मौजूद होना चाहिए। मोना नदीम कराची से, माँ बाप की बातें सुनने में बहुत कड़वी होती हैं। बिल्कुल, माँ बाप की बातें सुनने में बहुत कड़वी होती, लेकिन इनकी हकीकत को जितलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चे नौजवान हो जाते तो माँ बाप को भूखा बेवकूफ समझने लग जाते, इसलिए कि वो अनपढ़, या वो उस वक्त वो जमाना रोशनी के इतना नहीं था जैसा कि आज का जमाना आ गया। उस वक्त कहाँ ये टेलीविजन, कहाँ ये सेल फोन की, कहाँ इंटरनेट, तो अब तो सब कुछ तो। लेकिन अगर माँ बाप फिर भी कोई जो उनका इल्म या जो उनका तजर्बा होता है, उनकी बातों को जितलाना नहीं चाहिए। और फिर हम बातें याद करते हैं जब वो हमसे जुदा हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। फिर कहते हैं काश हमने ये गलती ना की होती और उनकी खिदमत कर लेता मैं। दूसरी बात, मोना नदीम की, हजारों से तल्लुक रखना कोई कमाल नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। हजारों से तल्लुक रखना कोई कमाल नहीं, एक तल्लुक को सच्चाई से निभाना कमाल है। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि जितने हम दोस्त बना सके, जितने हम जो तल्लुकात बना सके वो बनाए। लेकिन अगर हम इतने सारे तल्लुकात बना के उसका फायदा को नहीं, लेकिन अगर हम एक ही तल्लुक बनाए, एक ही जो दोस्ती है उसको ही निभा लें तो वो ही बड़ी बात है। इसलिए हमें ज्यादा के मतलब नहीं सोचना चाहिए। हमें एक दो अच्छे दोस्त जो वाकई कदर करें और आपकी जो कदर करें और दिल से आपके साथ रहें, तो वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए हमने यीशु नाम को भी साथ साथ याद रखना चाहिए। उसके बाद तीसरी पोस्ट है मोना नदीम की, औरत बड़ी मजबूत होती है, टूटते टूटते उम्र लगा देती है, इसमें कोई शक नहीं। हम सोचें अपनी माओ के मतलब, अपनी बहनों के मतलब, अपने अड़ोस पड़ोस में इर्द गिर्द में जो हमने तजर्बे देखे हैं कि औरत वाकई बहुत मजबूत हो कि कहां कहां तक नई औरत को मुश्किलों में देखा। औरत बड़ी मजबूत होती है, टूटते टूटते उम्र लगा देती। लेकिन औलाद, ये बात, अगर औलाद मद्दे मुकाबला आ जाए तो लम्हों में बिखर जाती है। और ये बिल्कुल ठीक बात है। और खुदा किसी की औलाद को दुख ना दे, आमीन। वाकई जब माँ बाप बूढ़े हो जाते तो फिर उनको बातें सुननी तो औलाद से उनके मद्दे मुकाबला आ जाती है। उनके तजर्बों को, उनकी कुर्बानियों को जो उसने उसी औलाद के लिए दी है, वो उनके मद्दे मुकाबला आ जाए तो फिर वाकई औरत या बाप या माँ बाप बिखर जाते हैं, उनके दिल टूट जाते हैं कि हमने जिंदगी में क्या कुछ नहीं इनके लिए किया। और आज यही हमें बेवकूफ, आपको बोलना नहीं आता, आपको समझ नहीं आती, मत बोला करे इतना, तो फिर वो टूट जाते हैं। उसके बाद रहमत रजा के खूबसूरत दो शेर। पाखरू का मसा आज छाने लगा है। बिल्कुल, आज यहाँ पर पाखरू का मसा है, इसलिए कि ये सुनाम का शोर है, ये सुनाम ने कुदरत पाई जाती है। और ये सुनाम ही की वजह से रूह का मसा जो है
वो मिलता है। पाक रूह का मसा छाने लगा है, प्यार यस्सु का दिल में समाने लगा। खुदा करे रजा साहब का ये खूबसूरत शेर हम सबके दिलों पर असर कर जाए, पाक रूह का मसा हम पर मौजूद हो जाए और यस्सु का प्यार हमारे दिलों में समाने लगे। और जब हमारे दिलों में उसका प्यार समा जाएगा तो फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि उसके नाम ने कुदरत पाई जाती है। दूसरा शेर ये बहुत अच्छा, और मैं कुछ बोलूंगा इस पर। यस्सु तेरे फजल का ये चर्चा हुआ है, यस्सु तेरे फजल का ये चर्चा हुआ है, प्यार अब तो रजा गीत तेरे गाने लगा है। बिल्कुल ये ठीक बात है। एक वक्त जब मेरे कान ठीक थे तो फोन पर उनसे बात होती थी, तो उन्होंने बाजा रखा हुआ था, हारमोनियम रखा था, वो बजाते। तो मुझे कहते यार गिल साहब मुझे भी बताओ ये कैसे बजता है, क्या करना है। मैं कहा यार ये तो गौर की बातें हैं जो मैं इस पे नहीं बता। भारत कोशिश करते करते उन्होंने बाजा सीख लिया, और मैं देखता हूँ कि वो जो लाइव शो करते हैं उसमें गा रहे होते हैं, तस्वीरों में भी। तो ये बिल्कुल लिखा है कि अब तो रजा गीत तेरे गाने लगा है। और ये भी खुदा की कुदरत, यस्सु की मोहब्बत जो उनमें है, क्योंकि वो यस्सु के लिए बहुत काम कर रहे हैं। शायरी भी है, उनकी किताबें भी हैं यस्सु नाम के लिए, और वो खुद भी अब काफी गर्म है यस्सु नाम से। खुदा आपको बरकत दे और ज्यादा से ज्यादा यस्सु की हमदो सताइश करने वाले बने। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी, मायूस हो गया दिल इस जिंदगी की सफर से, मायूस हो गया दिल इस जिंदगी की सफर से, मकसद की मोहब्बतें हैं और मतलब की यारियां हैं, मकसद की मोहब्बतें हैं और मतलब की यारियां हैं। ये जो शेर है आदिल साहब हैं कोई, जो बेहतरीन उर्दू शायरी में मैंने ये शेर देखा, और वाकई मायूस हो जाते हैं इंसानों से, क्योंकि जब उनको हर तरफ मतलब की चीजें नजर आ रही है, मतलब की दोस्तियां नजर आ रही हैं और मकसद की दोस्तियां, मोहब्बत नजर आ रही है, तो मैं लेकिन हम मायूस नहीं हो सकते अगर हम उस यस्सु नाम पर, जिसके नाम में कुदरत पाई जाती, बड़े मजबूत रहे। तो मायूसी बिल्कुल हमसे दूर। जब भी आप देखें खुदा का नाम लेना शुरू करें, खुदा से यस्सु उसके बेटे के सामने जाए, तो आपकी मायूसी खत्म हो जाए। क्योंकि मायूस होना बुज़दिली वाली बात है। इसलिए हमने कुछ भी हो, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी तकलीफें आए, मायूस नहीं होने चाहिए। हर वक्त यस्सु नाम के सामने दुआ करनी चाहिए कि मुझे छू, मुझे मसा की ताकत दे, ताकि मैं सारी बिदतों का मुकाबला कर सकूं। बहुत खूबसूरत पोस्ट शेर है। उसके बाद उर्दू अदब तुम क्या जानो, ये बहुत अच्छी पोस्ट। कल मैंने ये जो शो किया था अपने मसीही लोगों के लिए, मैं समझता हूँ कि हमारी माएँ बहनें जो लोगों के घरों में, अमीर घरों में जाकर काम करती है, ये पोस्ट उस हवाले से। और देखें इस पोस्ट में कितनी दर्द है, कितनी अजियत है जो वो लोग, औरतें घरों में काम करती हैं। उसने लिखा है अलफ बे जीम दाल, चार चीजें लिखी हैं। पहली, तुम क्या जानो बड़े घरों के सारे बर्तन कितने गंदे होते हैं। बिल्कुल, ये तो वो जानते हैं जो काम करती हैं, जो औरतें उनकी सफाइयां करती, क्योंकि वो जानबूझ के भी ऐसा करते हैं, क्योंकि उनमें ये एक सोच होती है। हालांकि पैसे क्या देते हैं, उन पैसे से तो बेचारे गुजारा भी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सोच होती है कि ज्यादा से ज्यादा काम दो, ताकि हम जितने पैसे दे रहे हैं हम उससे दुगना काम दें। जैसे ठेकेदार या जो भी काम करवाते हैं, अगर वो उसको 50 रुपए काम दे रहे हैं दिहाड़ी, तो वो चाहते हैं कि हम इससे 100 या 150 रुपए का काम कराएं। और यही अमीरों की सोच है। तुम क्या जानो बड़े घरों के सारे बर्तन कितने गंदे होते हैं, मैं धोती हूँ
वो औरत कह रही है जो घरों में काम करती है, मैं धोती हूँ, मुझसे पूछो जो मैं ये अजियत बर्दाश्त करती हूँ। बे तुम क्या जानो रात रात का बासी खाना, जो बेचारों को, अमीरों की ये जिल्लत देखो, ये कमीनगी देखो कि उनको बासी खाना देते, जो उनकी खिदमत करती है। ये नहीं हो सकता कि जो ताजा खाना बने सबको खिलाया, आप भी खाए, तो उसको भी अगर एक जो आपकी मुलाजिम है, जो आपकी खिदमत करती है, उसको ताजे खाने में से नहीं उनको बासी खाना देती है। और यही वो औरत कह रही, तुम क्या जानो रात का बासी खाना उठाकर घर तक लाना कितना भारी होता है। मैं लाती हूँ, मैं उस खाने को लाती हूँ, उस बासी खाने को, इसलिए कि मेरे बच्चे भूखे हैं। चाहे बासी खाना है, उनका पेट तो भरना है, जिनके लिए मैं इतनी तकलीफें मुसीबतें बर्दाश्त कर रही, लेकिन फिर भी इन औरतों में यस्सु का मजबूती है, क्योंकि उनका ईमान खुदा पर है और वो बहुत कुछ बर्दाश्त है। अपनी इज्जतें तक भी उन हमले होते हैं, लेकिन फिर भी वो काम तो उन्होंने करना है, क्योंकि बच्चों का पेट पालने हैं। उसके बाद जीम, तुम क्या जानो इस लोरी की भाषा को। लोरी आप समझते हैं, बच्चों को लोरी दी जाती है। तुम क्या जानो इस लोरी की भाषा को, जिसे जिसे भूखे बच्चे सुनकर, जैसे भूखे बच्चे सुनकर सो जाते हैं, मैं देती हूँ वो लोरी उन बच्चों को जो भूख से बुला रहे होते हैं, वो भूख से रो रहे, लेकिन फिर भी मैं उनको लोरी देकर, प्यार की लोरी, एक माँ है ना, उनके लिए सारा दिन मुश्किलों में काटती है, और फिर बच्चे रात को आई बक्के भूखे सो रहे हैं या बक्के रो रहे हैं, फिर उनको भूखों को लोरी दे के सलाह देती है और कहती है मैं जानती हूँ, मुझसे पूछो। फिर दान, आखिरी बात, तुम क्या जानो गुर्बत कितनी गाली है। बिल्कुल, कितनी बड़ी गाली है। और यही कल का मैंने शो किया था कि गुर्बत को छोड़ें, बच्चों को आगे लेके जाएं, बच्चों को तालीम दे, ताकि हमारे बच्चों को सफाइयां ना करनी पड़े, हमारी नौजवान बेटियों को, नौजवान औरतों को इन लोगों के घरों में काम ना करना पड़े। जो अजियत ये पोस्ट में लिखी गई है, वो वाकई ये दिल हिला देने वाली बातें लिखी गई हैं। तो वो आखिरी पोस्ट लिखती है, तुम क्या जानो गुर्बत कितनी गाली है। सुनी है तुमने इस गुर्बत की गाली, कभी सुनी है? जो हम देहस लोग हैं और हम खामोश रहते हैं कि अपनी बेटियों को बेटियों से काम करवाते हैं, वो गाली सुनी है तुमने कही? तुम क्या जानो इस सदके की रोटी खराती पानी। क्या बात है। तुम क्या जानो सदके की रोटी खराती पानी, किसी कलरी झील का कीचड़, कलरी झील का कीचड़ मैं खाती हूँ और मैं पीती हूँ, मुझसे पूछो। क्या बात, ये है जो सही अक्कासी की है उन बीबियों के लिए, उन बहनों के लिए, उन जवान बच्चियों के लिए जो लोगों के, अमीरों के घरों में काम करती हैं। और ये कई बार पोस्ट आती है और मैं पढ़ता हूँ, और उनके साथ क्या बीतती है, क्या कुछ। और एक नौजवान ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि आपकी बच्चियां मसीही कौम के आपकी बच्चियां हमारे घरों में आती हैं, हमारे लिए बिस्तर गर्म करती हैं, मतलब कि हम उनसे जो कुछ मर्जी करें वो सब कुछ हमें करने के लिए तैयार होती है। तो इससे बड़ी और क्या अजियत हो सकती है उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए, उन माँ बहनों के लिए जो अमीरियों के घर में काम करती हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपनी बच्चों को तालीम दिलाएं, ताकि घर की मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए। सैमसन सोतरा ने बहुत अच्छा, दुनिया में जिस चीज से तवज्जो हटाओ
वो मुरझा जाती है। बिल्कुल किसी भी दोस्त की से आप उनसे हट जाओ, वो दोस्त का चेहरा मुरझा जाता है। किसी भी तरह से रिश्तेदारों से पीछे हट जाओ, लेकिन बाइबल मुकद्दस वो मौजज़ा है, बहुत अच्छा, बाइबल मुकद्दस वो मौजज़ा है कि तुम इससे दूरी इख्तियार करो तो खुद मुरझा जाओगे। बिल्कुल आप इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ोगे, इस कलामे मुकद्दस को, तो आपके चेहरे में सारा दिन खुशी रहेगी। कोई कोई ऐसी जो मुरझाने वाली चीज वो नहीं। आपका दिल तरोताजा रहेगा। अगर सुबह उठे, पाक कलाम पढ़े, थोड़ी सी दुआ करें, भले कुछ भी हो, कोई ज़बूर पढ़ लें, कोई बहुत कुछ है, सारा ज़ाब्ता याद है, इसमें तो किसी चीज की कमी नहीं। पढ़े तो फिर आपके ऊपर कोई भी उदासी या मुरझाने वाली चीज नहीं होगी। तो इसलिए इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहिए। उसके बाद शहजाद गिल की बहुत अच्छी पोस्ट, बहक कर, क्योंकि शैतान ने माँ यहोवा को बहकाया था, तो इसलिए लिख रहे हैं बहक कर बागे जन्नत से चलाया था। दुनिया में सुना है कि बाद महशर, मरने के बाद उस जन्नत में जाना है, उस जन्नत में जाना है। चला तो जाऊं, लेकिन सोचकर चुप हो जाता हूं कि मैं आदम जात हूं। सोचकर मैं चुप हो जाता हूं कि मैं आदम जात हूं, मुझको बहक जाने की आदत है। बिल्कुल हम सारी जिंदगी, जब तक भी हमने जिंदों की जमीन पर जिंदा है, क्योंकि एक आदम की माई हवा की गलती से वो बहक गए और उस जन्नत से निकाल दिए कि अगर वो नाम बहकते, मजबूत रहते, खुदा के हुक्म पर मजबूत रहते, तो फिर माहौल फर्क होता, फिर खुदा की मर्जी से हम जीते। आज खुदा ने इंसान को आजाद किया, हम अपनी मर्जी से जीते। क्यों? खुदा का हाथ, उसके बेटे का हम हाथ हमारे ऊपर है, क्योंकि उसमें कुदरत पाई जाती, उसने तो हमें बचाने, लेकिन हम फिर भी बैठते हैं क्योंकि हमारे अंदर फितरतन बेवफाई है, बहक जाने की आदत है। और यही शहजाद गिल साहब कह रहे कि वो ना हो, जन्नत में जाता जाता मैं फिर एक बार बैठ जाऊं। लेकिन अगर हम यीशु नाम ने जिसमें कुदरत पाई जाती है उसके सामने रहे, उसके सामने अपनी मना जाते दुआएं रखते रहे, तौबा की जो कुदरत उससे मांगते, तो फिर हम मेरे ख्याल नहीं बहकेंगे। अगर हम यीशु नाम को अपने साथ शामिल करते रहे हर वक्त। उसके बाद दूसरी पोस्ट है शहजाद गिल की, हर दूसरा शख्स फतवों की जद में है, हर दूसरा शख्स फतवों की जद में है। पता नहीं इल्म बढ़ रहा है या जहालत। बिल्कुल हमने एक दूसरे को बुरा करते, एक दूसरे को फतवे देते रहते हैं, और शहजाद साहब कह रहे हैं कि पता नहीं ये इल्म बढ़ रहा है कि ये जहालत बढ़ रही। लेकिन जैसे जैसे रोशनी, जैसे जैसे इल्म, जैसे जैसे तरक्कियां हो रही हैं, लेकिन हमारे ऊपर जहालत का जो मसला है वो अभी तक मौजूद है। और जब तक हमारी कौम, हमारे पाकिस्तानी लोग इस जहालत से नहीं निकलेंगे, हम बहुत सारी इसी तरह बुराइयों में फंसे रहेंगे और एक दूसरे को फतवे देते रहेंगे। उसके बाद तीसरी पोस्ट है शहजाद गिल साहब की, हमारे माह साल बदलते रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हर साल नया साल आता है तो हम बहुत सारी बातों का स्वयं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, ये मैंने तौबा कर ली। हमारे माह साल बदलते, लेकिन अमाल हमारे नहीं बदलते। हमारे रवैये, हमारी जो भी मैं की जो बातें हैं कि मैं और मैं, ये हमारे रवैये जो कभी नहीं बदलते। सही बात है। आप खुद देखें कि जिस हर इंसान, हर साल खुदा हमें बड़ा दिन दिखाता है, नया साल दिखाता है, लेकिन हम वादे तो करते हैं, नया साल आ गया तौबा तो करते हैं, इतराफ भी करते हैं, लेकिन
फिर भी हमारे अमाल वही शुरू हो जाते हैं। उसके बाद निहाल इनायत गिल बीवी, बहुत अच्छे। निहाल इनायत गिल आपने बहुत अच्छा लिखा बीवी के मतलब। वह आज के मेरे शायर यही हैं। और इसके बाद मुकद्दसामा मरियम के मतलब भी लिखा इन्होंने। जो रिश्ता जुड़ा है तेरे नाम से, यस्सु नाम से, जो रिश्ता जुड़ा है तेरे नाम से, कभी इसमें आए ना नफरत यस्सु, कभी इसमें आए ना नफरत यस्सु, सदा इसकी करना हिफाजत यस्सु, सदा इसकी करना हिफाजत यस्सु, ना दश्त मोहब्बत छूटे यस्सु, मोहब्बत कभी ना छूटे, जो मोहब्बत का हाथ है वो कभी ना छूटे, कभी भी ये रिश्ता ना टूटे यस्सु। बिल्कुल, अगर हम वाकई जो मियां बीवी का रिश्ता जो निहाल इनायत गिल लिख रहा है, अगर हम वाकई उस पर हम मियां बीवी का एक ऐसा रिश्ता है जिसने आगे अपनी औलाद को, उसका मुस्तकबिल उनके हाथ में, अगर वो मजबूत है, प्यार मोहब्बत, तो फिर उनकी औलाद भी खूबसूरत होगी और आगे मंजिलें तय करती जाएगी। कभी भी ये रिश्ता ना टूटे यस्सु, रहे ये मुलायम सदा, प्यार से सदा रहे, वफाएं रहें इसमें कायम सदा। और इसमें जो वफाएं हैं, प्यार मोहब्बत की वफा, मियां बीवी का रिश्ता जो है वो कायम दायम रहे। मिले नेक बीवी है बरकत यस्सु की, क्योंकि उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। यह वाकई खुदा की तरफ से नेक बीवी एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने मियां का आखिरी दम तक, वो बूढ़ा भी हो जाए तो फिर भी उसका ख्याल रखती है। कितनी तंगी तुस्ती आ जाती है, लेकिन वो अपने मियां का, बच्चों के बाद चूंकि उसके पास उसका हस्बैंड या उसका खामन या उसका मियां होता है, तो फिर उसके साथ जुड़ी रहती है, क्योंकि वो बरकत है, नेक बीवी है, सदा इसकी करना हिफाजत यस्सु। बहुत खूबसूरत नायत, खुशी में गमी में रहें साथ साथ, यही है बात। ये सबसे बड़ी बात है कि खुशी में भी साथ साथ रहें, गमी में भी साथ साथ रहें। और यही खूबसूरत बात है। मिले रात चले राहे गुर्बत में, थामे ये हाथ, हमें गुर्बत आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, हम हाथ थाम के रहें। कभी इसमें कोई ना तकरार हो, कोई किस्म की तकरार नहीं होनी चाहिए। रुत पे सर पे तेरी शफकत रहे, सर पे तेरी शफकत यस्सु, सदा इसकी करना हिफाजत यस्सु। खुदा बाप आपकी बीवी को और आपको निहाल इनायत गिल इसी तरह जो कुछ तुमने लिखा है इसी तरह बरकतें देता रहे। जो वादे किए हैं तेरे रूबरू, हम जब निकाह होता है तो वादे करते हैं, फादर या पादरी, जो मुकद्दस बाइबल में लिखा है वो इस रहे उन पे कायम। ये आरजू कि जो वादे, जो बोल या जो चीजें बाइबल पे हाथ रख के हम करते हैं वो उस पे कायम रहे। वबाए शक की कोई भी ना आ सके, कोई शक की वबा और शक जिस घर में, जिस मियां बीवी में पड़ जाए, घर तबाह हो जाता है। कस कई किए जाइए बस अनायत यस्सु, किए जाइए बस अनायत यस्सु, सदा इसकी कर हिफाजत यस्सु। इस बार उन्होंने नायत तखल्लुस इस्तेमाल किया, वैसे तो नहाल करते हैं, नहाल अनायत गिल है उनका नाम। सदा इसकी किए जाइए बस अनायत यस्सु, सदा इसकी कर हिफाजत यस्सु। उसके बाद मुकद्दसा माँ मरियम के हवाले से हर साल लिखते हैं। अभी मेले का मौसम है, इधर आलमी में हमारी जो कैथोलिक कलीसिया, लास्ट ईयर भी मैंने अपना एक शो किया था, फिर शो करूंगा, क्योंकि सैटरडे को, हफ्ते को 7 तारीख को फिर हम उस जगह पर जहां मां मरियम की पहाड़ी है, जहां स्टैचू है, उस पर जा रहे हैं। और वो
उसकी जो ज़ियारत करेंगे, जो कुछ भी उस इबादतें होंगी, रोज़री पढ़ी जाएगी, मनाजातें, जो कुछ भी होगा, वो हम ज़ियारत मरियम का एक बार फिर दूसरा मेला या दूसरी ज़ियारत का ये दूसरा साल होगा। लिखते हैं, दर पे तेरे माँ मरियम सर को झुका रहे हैं। सच्ची बात है, दर पे तेरे माँ मरियम सर को झुका रहे हैं। खाकी भी आ रहे हैं, नूरी भी आ रहे हैं। चाहे खाकी है, इंसान तो खाक है, हर कोई आ रहा है। चाहे नूरी है, चाहे खुदा ने उनको बहुत नूर दिया है, खुदा ने उनको बहुत जलाल दिया है, वो सब आ रहे हैं। हाथों में लेके कासे आते माँ काफले हैं। बिल्कुल, हाथों में कासे लेकर, क्यों? माँ से मांगे कि हमें जो भी मुरादे हैं कि अपने बेटे के सामने मेरी सिफारिश कर दे। मैं भी कहता हूं कि मेरी सिफारिश कर, मेरे कान ठीक हो, से तो तंदुरुस्ती हो, कि तेरे नाम की फिर हमदो सताइश कर सकूं। तेरे 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 दर तेरे से मुरादे पाते हैं माँ काफले, वो जितने भी काफले हैं। हमारा तो अभी स्टार्ट है, लेकिन जो मरियाबाद में जो ज़ियारत की जाती, जो मेला सस्ता है, वो तो क्या बात। और कितनी दुनिया, जिसमें हर मजहब का लोग आते हैं, हर फिरके के लोग आते हैं, वो भी आते हैं जो माँ मरियम को बुरा कहते हैं, लेकिन देख लें कि वो भी उसके दर पर जाते हैं। नगमे तेरी अता के वो दिल से गा रहे हैं। बिल्कुल, वो तेरी जो दिल से तेरी हमदो सताइश जो नगमे हैं वो गा रहे हैं। दर तेरे पे, दर दर पर तेरे माँ मरियम सर को झुका रहे हैं। होती है ताजपोशी माँ तेरी आसमान में, होती है ताजपोशी माँ तेरी आसमान में। माँ तेरी रोजरी ही पढ़ते हैं दो जहां में, एक ताज कहकशा का तुझको अपना रहे हैं। एक ताज कहकशा आप देखते हैं कितनी खूबसूरत होती है, और वो हवाला दिए कि उस खूबसूरत ताज जो है वो आपके सर पर पहना रहे हैं। दर तेरे पे माँ मरियम सर को झुका रहे हैं। आखिरी बंद है, तेरे हुक्म से यस्सु पानी से नए बने। बिल्कुल, वो उसकी माँ थी, उसने उसे कहा कि यहाँ पर जो दावत है या शादी है उनकी मैं खत्म हो गई है, तो तू बना दे। और उसने माँ का हुक्म माना। फिर कैसे तेरी खिदमत मरियम भलाई जाए। फिर माँ मरियम, जबकि तूने अपने बेटे को बोला और उसने कर दिया, फिर इस खिदमत को हम कैसे बुलाएं? तेरी नजर में अपनी हस्ती बजा रहे हैं, तेरी नजर में तेरे जो भी अपनी हमारी हस्ती अपने दिल अंडेल देते हैं, वहां जाकर उसको सजदे करते हैं, उसकी शान में तारीफ, रोजरियां पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, शायरी, जो कुछ की उसकी तारीफों में होते हैं वो हम करते हैं, क्योंकि वो खुदाम यीशु मसीह की माँ, उस यीशु की माँ है जिसके नाम ने कुदरत पाई जाती है। दर पर तेरे माँ मरियम सर को झुका रहे हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। नहा लेना गल, और इसी तरह आप माँ मरियम के, यीशु के, खुदा बाप के गीत लिखते रहें। मैं बहुत पढ़ता हूँ, मुझे पता है हर साल मैं मेले पे माँ मरियम की जियारत के, आप ये पुरानी है, मैंने पढ़ा, लेकिन बहुत खूबसूरत है। खुदा इसी तरह आपको बरकत दे और आप इसी तरह लिखते रहें। और ये जियारत मरियम जो आ रही है, हम भी हफ्ते को मना रहे हैं जो मरियाबाद में, क्योंकि ये सीजन है, बहुत जगह पर जो जियारत मरियम के मेले लगते हैं। खुदा सबको जो भी अपनी मुरादें लेकर जाए माँ मरियम के पास, माँ मरियम उनकी मुरादें पूरी करे। जो भी बीमारों को लेकर जाए उनकी सेहत व तंदुरुस्ती माँ मरियम के वसीले से, जो अपने बेटे के सामने दुआ करे, सिफारिश करे
कि वो सारी चीजें, सारी दुआएं, सारी मनाजातें सुने। और सब बीमारों के लिए दुआ करता हूं कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती देकर, जो भी कमी पेशियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो कमजोरियां हैं, यीशु नाम से, जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है, वो सारी दूर हो जाए। मेरे अंदर जो कमजोरियां, मेरे कान बंद है, यीशु नाम से, जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है, मेरे कान ठीक हो जाए, मैं फिर तेरी हमदो सताइश करने के काबिल हो जाऊं। और भी जितने लोग दुआ के लिए कहते हैं, उन सब की दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला खुदा बाप जी हर तरह से मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए दुआ तो इस जंग के खतरे को टाल दे, ताकि ये अमन और सलामती का जो ये खिता है, अमन और सलामती हो, ये कश्मीर का मसला हमेशा हमेशा के लिए तू अपने नाम से खत्म कर, क्योंकि तेरे नाम ने कुदरत पाई जाती, तेरी कुदरत जाहिर हो जाए मुल्क पाकिस्तान और इंडिया के, ताकि ये सारे जंग के बादल खत्म हो जाए और अमन सलामती हो जाए। और उन कश्मीरियों के लिए जो बड़ी मुश्किल में है, जहाँ कर्फ्यू है, जहाँ खाने पीने की कमी है, उन सारी कमियों से यीशु नाम से, तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है, खत्म हो। आज के शो को अपनी बड़ी बाबरकत नाम से और बरकत दे, क्योंकि तेरे नाम से कुदरत पाई जाती है। तो ये मैं मांगता हूं तेरे प्यारे और मीठे और जलाली नाम से, आमीन। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।